हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन का उपवास कैसे रख सकता है। अक्सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम उपवास कैसे रखें, लेकिन कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम एक दिन का उपवास रख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल के वचनों आधारित बताऊंगा कि क्या आपको एक दिन का उपवास रखना बाइबल के अनुसार सही है या नहीं है। क्योंकि आपने कई बार ये सुना होगा कि उपवास 3 दिन का रखा जाता है, 7 दिन का रखा जाता है, 14 दिन का रखा जाता है, 21 दिन का रखा जाता है, 40 दिन का भी रखा जाता है। लेकिन क्या एक दिन का उपवास रखना बाइबल के अनुसार सही होगा या नहीं होगा, तो सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और यह भी बताऊंगा कि एक दिन का उपवास अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि आप एक दिन का उपवास बाइबल के अनुसार रख सको। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं उपवास के बारे में, एक दिन के उपवास के बारे में। सबसे पहले मैं बाइबल के एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन का जो उपवास है वो किस तरह से आपको रखना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसके मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें अगर हम 6 अध्याय और आकर अगर हम वहां पर 16 आयत को पढ़ते, 6 का 16, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। सबसे पहली चीज, यह जो वचन है यह हर एक विश्वासी पर लागू होगा, चाहे वो एक दिन का उपवास रखे, चाहे 3 दिन का रखे, या कितने भी दिन का उपवास रखें। ये वाला जो नियम है ये सभी पे लागू होता है कि तुम्हारा उपवास कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें वो लोग समझेंगे हम उपवासी हैं तो बहुत वाहवाही करेंगे, ऐसे लोगों का उपवास का प्रतिफल या उसका जो परमेश्वर की ओर से कोई भी परिणाम उनको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, अपने मन में ये बिठा लीजिए कि आप उपवास जब भी रखें, चाहे वो कितने भी दिन का हो, दूसरों को खुश करने की कोशिश ना करें या अपने आप को ऐसे प्रेजेंट मत करें किसी के सामने जिससे कि उसको लगने लगे कि आप उपवासी हो और उसको बताना चाहते हो। कोई आपकी तारीफ इसलिए ना करे कि उपवास रख रहे हो और आप तारीफ पाने के लिए उपवास रखते हो, तो फिर आपको उपवास रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एक विश्वासी को किस तरह उपवास रखना चाहिए यह भी इस वचन में लिखा है। अगर आप उसके 17 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, और क्या है, अपना मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु कहता है कि तुझे उपवासी अगर होना है तो आप सबसे पहले अपने चेहरे को इस तरह मत बनाइए जैसे कि आप बाकी दिनों में नहीं रहते। मान लीजिए कि कई बार लोग उपवास रखते हैं तो सर पे तेल नहीं लगाते हैं, बाल खुले रखते हैं, या अपने आप को बहुत ही अलग दिखाते हैं, जिससे कि लोगों को लगता है आज तो कुछ खास इसके जीवन में। पूछ लेते हैं, क्या तुमने आज उपवास रखा है? तो इस तरह की नहीं, जैसे आप बाकी जिस दिन उपवास नहीं रखते हैं बाकी दिन में भी आप जिस प्रकार रहते हो उसी प्रकार से नहाइए, धोइए, तेल लगाइए। कोई भी डिफरेंस आपके अंदर मत बनाइए जिससे कि लोगों को लगने लगे कि आप उपवास रखते हैं। ऐसे में क्या होगा कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे आपके उपवास की वजह से, ठीक है। तो जो जिस विषय के लिए आप उपवास रख रहे हैं उसको आपको समझना है। अब हम अपने मुद्दे पे, मेन बात पे आते हैं, क्या एक दिन का उपवास रखना सही होगा? देखिए मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको कितने दिन का उपवास रखने से क्या मिलेगा। जैसे अगर ऐसा बाइबल में वचन नहीं लिखा है कि 21 दिन का उपवास रखोगे तो आपको बहुत सारा धन संपत्ति मिल जाएगा, या 40 दिन को उपवास रखोगे तो आप सीधे स्वर्ग चले जाओगे, और 14 दिन का रखोगे तो आपके नौकरी मिल जाएगी, या 7 दिन का रखोगे तो आपको कुछ और मिलेगा, या 3 दिन का रखोगे तो ये हो जाएगा, 1 दिन का रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं है और इस तरह से बाइबल हमें उपवास के बारे में नहीं बताती है। लेकिन बाइबल ये बताती है
है कि हर एक विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है कि जब उसका दूल्हा यानी कलीसिया का दूल्हा उससे दूर जाएगा तो वो लोग उपवास भी रखेंगे। तो मेरे प्रियो, आप एक दिन का उपवास बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर एक दिन का मतलब क्या है? क्या एक दिन 12 घंटे का होता है, सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक, या फिर एक दिन 24 घंटे का आपके लिए होता है कि आप एक दिन सुबह 5 से लेकर दूसरे दिन सुबह 5, 24 घंटे का दिन आप रखते हैं? तो अगर देखा जाए साइंटिफिकली और सांसारिक रूप में, तो एक दिन का अर्थ होता है 24 घंटे। एक रात और एक दिन मिलाकर एक दिन गिना जाता है, यानी कि एक रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक एक दिन माना जाता है। इस हिसाब से एक दिन का उपवास आपको डिसाइड करना है, क्या आप दिन भर का रख रहे हैं या रात का भी रख रहे हैं। अगर आप दिन का रख रहे हैं तो आप सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे, या सुबह 7 से लेके शाम के 7, या दिन भर जब से सूरज निकला सूरज डूबने तक जो भी समय हो, आप उपवास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहें तो 24 घंटे वाला भी एक दिन पूरा कर सकते हैं, आप उसको 24 घंटे के हिसाब से भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यही है कि बाइबल आधारित उपवास यही है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा ना करें। अब एक दिन का उपवास रख रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि लोग एक दिन का उपवास बिना कुछ खाए पिए भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, आपके शरीर में दिक्कत है, आप बीमार रहते हैं, आपका मेडिसिन चल रहा है कुछ हो, तो आप मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत पानी या चाय कॉफ़ी लेकर अपने शरीर को किसी भी हानि से बचा भी सकते हैं। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा कि भूखा रहो तो बिल्कुल अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा दो, ऐसा परमेश्वर उपवास नहीं चाहता। परंतु अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी या चाय ले सकते हैं। लेकिन एक दिन का है तो मुझे लगता है अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो बड़े आसानी से पूरा दिन थोड़ा पानी लेके ही बिता सकता है। लेकिन उपवास में कुछ खाना, फल फ्रूट, केला खा के, दूध पी के, मिठाई खा के आप उपवास रख रहे हैं, ये उपवास नहीं है, इसे डाइटिंग कहते हैं। और ये बाइबल में है जो उपवास, उसके बारे में नहीं है। सांसारिक लोग इस तरह के उपवास करते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, आपने देखा होगा, खीर खा लेंगे, आलू उबाल के खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कई सांसारिक लोग करते हैं। बाइबल के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन सही यह है कि आप एक दिन का उपवास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप 12 घंटे वाला रखिए या फिर आप 24 घंटे वाला रखिए, पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। तो मेरे प्रियो, ये थी आज के वीडियो की मुख्य बातें कि उपवास कैसे रखना। क्या एक दिन का उपवास रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 3 दिन का रखना चाहें तो 3 दिन का रखिए, 7 दिन का रखना चाहें 7 दिन का रखिए। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उपवास रखते हैं उसके पीछे एक मकसद आप रखिए। ऐसे ही उपवास हम मन कर रहा है तो कर लिया, किसी दूसरे ने किया देख के तो मुझे लग रहा है मुझे भी कर लेना चाहिए, और किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भाई वो 3 दिन का कर रहा है मैं 7 दिन का करूँगा, इस तरह का स्वभाव नहीं होना चाहिए। परंतु आपको कोई भी उपवास जब आप रखते हैं उसके पीछे एक मकसद हो। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, कोई ऐसी दिक्कत आपके जीवन में जिसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उपवास के साथ, कोई पारिवारिक ऐसी कोई मुसीबत है, परेशानी है, कर्जा है, बीमारी है, कुछ भी, आप उस विषय को रखिए और उस विषय को लेकर उपवास में बैठकर प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। साथ ही साथ एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब भी आप उपवास रखें, इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा समय बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में बिताएं। यही उपवास का इंपॉर्टेंस मुख्य जो पॉइंट है। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से एक दिन के बारे में, उपवास के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दिया, आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। इसी तरह से बाइबल आधारित वीडियो हम इस पर लगातार डालते रहते हैं, और मैं विश्वास करता हूं यीशु के आगमन तक हम सभी लोग तैयार होंगे उसके संग जाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।